बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी कर दी है और पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत भी 11 रुपए लीटर कम कर दी गई है। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया। पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। ओगरा का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मुनाफे में फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर इस्लामाबाद की आवाम नाखुश नजर आती है। कहते हैं कि कीमतों में इजाफा 30 रुपए का और कमी 8 रुपए की। मजीद बताएंगे रिजवान यूसुफजई। निगरान हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। यानी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी की गई है। इसी तरह से डीजल की कीमत में 11 रुपए की कमी की गई है। पेट्रोल डलवाने के लिए आए शहरी जो है वो जब देख रहे हैं कि 8 रुपए की पेट्रोल में कमी हुई है तो इसे किसी दर्जा रिलीफ तो करार दे रहे हैं। अवाम इस कमी को जो है वो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर करार देते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले और अगर तो वो 30 से 35 रुपए बढ़ाते हैं तो उन्हें चाहिए कि अगर वो कमी भी करते हैं तो 10 से 15 रुपए की कमी करें। 8 रुपए की कमी किसी दर्जा रिलीफ नहीं है जी। और पेट्रोल की कीमत में कमी पर कराची के अवाम का क्या कहना है, पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह। जी बिल्कुल, वजारत पेट्रोलियम की जानिब से गुज़िश्ता रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी की गई है। इसके अलावा डीजल की कीमत में भी 11 रुपए की कमी की गई है। ताहम इस हवाले से हम जब आवाम से बात की, शहरियों से बात की, तो सबका यही कहना था कि इतनी बड़े इजाफे के बाद में 8 रुपए कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 8 रुपये आज कम करेंगे, ये कल 20 रुपये और बढ़ाएंगे। जिस तरीके से मईशत का पहिया जाम हुआ है उस लिहाज से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम के लिए जो है नुकसानदेह है। आवाम का यही कहना है कि इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ाने के बाद में 8 रुपये कम करने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। पेशावर के शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का मुतालबा किया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए की कमी वाक़या हुई है। पेशावर के शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार तो दे दिया, लेकिन साथ में इस बात पे मायूस ज़रूर है कि जब इजाफा होता है तो 20, 25 या इससे भी ज़्यादा का होता है, लेकिन जब कमी आती है तो सिर्फ 8 रुपए की। इतनी महंगाई है पाकिस्तान में कि पेट्रोल तो कम से कम 150 रुपए होना चाहिए। ये लोग बढ़ाते 30-40 रुपए और फिर 8-8 रुपए कम करते। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सिर्फ 8 रुपए की कमी से इनका गुजारा नहीं होता। इन्होंने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जाए ताकि इनको रिलीफ मिल सके जी। कोयटा में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है, जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ बताएंगे। कोयटा के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन और मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है। नहीं सर, ये 800 रुपये से तो महंगाई कम नहीं होता है, पहले तो बहुत सस्ता था। इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़ाते 30-40 रुपये और कम करते 8 रुपये, इससे तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलती है और कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो उस पे है कि पेट्रोल कम हो जाए और उससे सामान भी सस्ता हो जाए, जो खुद नोश है वो कम हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हम लोगों को। शहरियों का कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जब भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तकरीबन 30 से 40 रुपये किया, लेकिन कमी इंतहाई कम की है जी। एक अहम खबर आपको देंगे। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। जर्मन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब एक धमाका हुआ है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये खबर आई है कि तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। जर्मन मीडिया का ये बताना है, ये खबर आ रही है तुर्की से जहां पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। इससे मुताल्लिक़ जैसे जैसे इत्तलात मौसूल होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। अभी ब्रेक ले। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। तुर्की की वजारत दाखिला का ये कहना है कि अनकरा में धमाका
दहशतगर्द हमला है। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसके करीब एक धमाका हुआ है और तुर्की की वजारत दाखिला का कहना है कि अंकारा में ये धमाका दहशतगर्द हमला है। तुर्की की वजारत दाखिला ने यह कहा है कि ये धमाका दहशतगर्द हमला है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब ये जो धमाका हुआ है ये अंकारा में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। और वजारत दाखिला का ये बताना है इस धमाके से मुतालिक, तुर्की की वजारत दाखिला का कहना है कि ये धमाका दहशतगर्द हमला है। इससे मुतालिक जैसे जैसे अपडेट्स मौसूल होंगी, डिटेल्स आएंगी, आपको बताएंगे। ये कुछ फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है और उसके बाद ये चेकिंग का अमल भी कुछ आप देख रहे हैं, सख्त कर दी गई है चेकिंग अंकारा में। अंकारा में ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है तुर्की में जहां धमाका हुआ है। अब डिटेल्स अभी तक यही आई हैं, ये डिटेल्स मौसूल हुई हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के करीब ये धमाका हुआ है। वजारत दाखिला ने यह बताया है कि ये धमाका दहशतगर्द हमला है। अरब मीडिया का बताना है कि अंकारा में हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया और 2 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। हमला आवर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई है। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब ये धमाका हुआ है और तुर्की की वजारत दाखिला का कहना है कि अंकारा में ये धमाका दहशतगर्द हमला है। अरब मीडिया का बताना है कि अंकारा में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 अफराद अब तक इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जैसे जैसे इसमें मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करेंगे। फिलवक्त ये बता रहे हैं कि हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई है और अरब मीडिया का बता रहे हैं कि अंकारा में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 अफराद अब तक इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इस धमाके के नतीजे में हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई है, ये बताना है। तुर्की की वजारत दाखिला के मुताबिक ये दहशतगर्द हमला है और ये भी बताया गया इस हमले से मुताल्लिक़ कि हमलावर ने ख़ुद को धमाके से उड़ाया है। इसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई है। डिटेल्स के मुताबिक धमाके के नतीजे में आग लगने से 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका ये जो हुआ ये अंकारा में हुआ है और वजारत दाखिला का इस धमाके से मुताल्लिक़ बताना है कि ये धमाका दहशतगर्द हमला है। अरब मीडिया ये बता रहा है कि अंकारा में हमला आवर ने ख़ुद को धमाके से उड़ाया। 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई है। धमाके के नतीजे में आग लगने से 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अंकारा में तुर्की में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहाँ धमाका हुआ है और इसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अरब मीडिया ये बता रहा है कि हमलावर ने ख़ुद को धमाके से उड़ाया है और वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई है और इस धमाके के नतीजे में आग लगने से भी 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाके की इत्तलात है, धमाका हुआ है और तुर्क वजारत दाखिला का इस धमाके से मुताल्लिक़ बताना है कि ये एक दहशतगर्द हमला है। जो अरब मीडिया है वो ये बता रहा है कि हमलावर ने ख़ुद को धमाके से उड़ाया है। हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई और इस धमाके के नतीजे में आग लगने से 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अंकारा में तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग के करीब धमाका हुआ है। अंकारा में धमाका दहशतगर्द हमला है, तुर्क वजारत दाखिला का ये कहना है और अरब मीडिया का बताना है कि अंकारा में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई और धमाके के नतीजे में आग भी लगी और आग लगने से 2 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं। हुकाम तुर्क वजारत दाखिला का यह बताना है। अंकारा में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई। धमाके के नतीजे में आग लगने से 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। तुर्क वजारत दाखिला हुकाम की जानिब से बताया गया है। अंकारा में तुर्की की पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसके करीब ये धमाका हुआ है। इसमें जैसे ही मज़ीद तफसीर और अपडेट्स आएंगी जियो न्यूज़ आपसे शेयर करेगा। फिल वक्त आपको ये बताएं कि तुर्क वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है कि अंकारा में धमाका दहशतगर्द हमला है और अंकारा में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हमलावर ने वजारत दाखिला के गेट से अपनी गाड़ी टकराई और धमाके के नतीजे में आग भी लगी और आग लगने से 2 पुलिस एहलकार अब तक ज़ख्मी हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फुरकान हमीद ने हमें ज्वाइन किया है। फुरकान साहब कहिएगा, ये धमाके से मुताल्लिक़ अभी तक की इत्तलात क्या है, गवर्नमेंट का क्या बताना है?
हाँ, इस सुबह 9:30 बजे जो है ये धमाका हुआ। ये धमाका आज क्योंकि तुर्की की कौमी असम्बली के इफ्ताई मुकर्रना साल शुरू हो रहा था और सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने खिताब भी करना है। इस मौका पर ये जो है दहशतगर्द तंजीम PKK की तरफ से किया गया है और उसमें 2 दहशतगर्द जो है जिसने खुदकुश हमले में एक हलाक कर दिया, एक हलाक हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने फायर करके उसको गैर फाल कर उसको हलाक कर दिया, जबकि 2 पुलिस वाले जो है वो जख्मी हुए हैं। ये आपको बता दूं आज तुर्की की मुकर्रना साल का शुरू आगाज हो रहा था। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने इसका इफ्तिताह करना था। ये दोपहर के बाद होना है, ये जबकि ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 बजे ये धमाका हुआ है। धमाका जो है तुर्की की वजारत दाखिला के मेन गेट पर हुआ, जो कि बिल्कुल कौमी असम्बली की इमारत के बिल्कुल करीब है। जी, इसमें 2 अफराद जो है दहशतगर्द तंजीम के 2 अफराद एक जिसने धमाका किया था, खुदकश हमला किया था, वो फौरी तौर पर हलाक हो गया, जबकि पुलिस ने फायर करके दूसरे को गैर फाल कर दिया है पुलिस। और इस दौरान 2 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। ये आज जो है 1 अक्टूबर को तुर्की का मुकर्रना साल शुरू हो रहा है। उस मौका पर सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने खिताब करना था कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की इमारत जो है वो वजारत दाखिला के बहुत ही करीब है और ये धमाका जो है वहाँ पर ही किया गया है। जी, तो फुरकान हमीद साहब, कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि इस हमले के बाद फायरिंग भी की गई है? हाँ जी, फायरिंग की गई। फायरिंग जो है पुलिस की तरफ से की गई। फायरिंग जो पुलिस ने, क्योंकि ये धमाका हुआ, धमाके के फौरन बाद पुलिस ने एक जो दहशतगर्द जिसने धमाका किया था वो खुदकश हमला किया था, उसके साथ जो दूसरा साथी था पुलिस ने उसको फायर करके उसको खत्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया, उसका फायर कर दिया है। और जबकि 2 पुलिस वाले खुद भी जख्मी हुए हैं फायर करने से पहले जो है तो एक दहशतगर्द ने पुलिस पर फायर किया। जी, अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये पार्लियामेंट रीओपन होनी थी और मुकर्रना का ये नया साल भी शुरू हो रहा है, इसमें ये पहला इजलास भी होना था, तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो बड़े टाइट होंगे। ये कुछ बताना उन्होंने ऑफिशियल्स का कि कैसे गेट तक पहुंच गए दोनों खुदकुश हमलावर? हाँ, ये प्राइवेट गाड़ी से जो है ये सुबह पहुंचे 9:30 बजे पहुंचे। एक्चुअली देखा जाए सुबह आज क्योंकि इतवार का दिन है, यहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है इंतहाई मजबूत की बहुत अहम होता है। हमेशा जो है सिक्योरिटी पूरे इलाका जो है बड़े अहम है। पूरा इलाका खजाई मेन मरकज है ये तुर्की का, जो अंकारा का मेन मरकज है जिसे खजाई कहते हैं। यहीं के करीब जो है ये पार्लियामेंट की इमारत भी वाक़ है, वज़ारत दाखिला भी वाक़ है। यहीं पे जो है मुसल्लह फौज के हेडक्वार्टर बड़ा सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा गया, लेकिन इसके बावजूद है एक प्राइवेट गाड़ी में है ये दहशतगर्द पहुंचने में कामयाब हुए। अब ये तहकीकात जारी, ये कैसे वहां पर पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे, और इस बारे में अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। अलबत्ता वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये जो कुछ भी है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये किस तरह पहुंचे, इस बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जी, इस वक्त सूरत हाल क्या है फुरकान साहब? इस वक्त सूरत हाल वहाँ सिक्योरिटी वालों ने पूरे इलाके को अपने उसमें मुहासरे में ले लिया और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता यह है कि क्योंकि शाम दोपहर के बाद जो यहाँ पर पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद होना है, इस वक्त आवाम वहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और पूरा इलाका जो है वो बंद कर दिया गया है किसी को भी वहाँ पर पहुँचने की। है कि इस वक्त तक हालात जो है हुकूमत के कंट्रोल में, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है और किसी को भी जो वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले बाकी जो भी पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हालात का जायजा ले। ठीक है। और फुरकान साहब, ये जो 2 अफराद जख्मी हुए हैं ये पुलिस एहलकार हैं दोनों? हाँ जी, ये दोनों पुलिस एहलकार हैं जिस पर जो है एक दहशतगर्द ने फायर किया था। जी जी, अच्छा, ये जो आप मेले वकू बता रहे हैं इस इलाके का इतना रश तो नहीं होगा, हाई सिक्योरिटी जोन है, आपने कहा कि मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स भी हैं, वजारत दाखिला भी है, पार्लियामेंट भी है, तो रेड जोन ये है, तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ही यहाँ पर होते होंगे, वैसे आम सिविलियंस तो यहाँ आते जाते नहीं होंगे? हाँ, एक चीज देखा जाए ये इलाका नहीं आम, क्योंकि ये इलाका जो है अंकारा का मरकज के करीब वाक़ होने की वजह से पूरा पार्लियामेंट है वहाँ से गुजरना हो, मेन रोड पे वाक़ होने की वजह से, यानी शहर से दूर नहीं, शहर के मरकज में वाक़ होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को टैक्सी वाले को या किसी प्राइवेट गाड़ी को रोक नहीं सकते। आपका चेक नहीं, हर एक गाड़ी को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद जो है हालांकि पूरा इलाका जो है रेड जोन है, लेकिन इसके बावजूद पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और ये सिक्योरिटी का पूरे मुल्क में सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम किया गया है
PKK के खिलाफ देखा जाए कुछ अरसे से जो है बड़े पैमाने जी। अभी वैसे आपके पास भी इब्तदाई इत्तलात है, लेकिन फुरकान साहब ये बताइएगा, ये यानी मेन रोड से फिर अंदर आके एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा जो फॉलो करना होगा वजारत दाखिला के ऑफिस तक जाने के लिए, पार्लियामेंट तक जाने के लिए, तो ये मेन रोड पर ही एक बमबार ने खुद को उड़ाया या फिर अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ है? नहीं, अंदर दाखिल मेन गेट जो है मेन रोड पर ही है, जहाँ पे वजारत दाखिला का मेन दरवाजा है, मेन गेट है। उसी गेट पर पहुंचने के बाद उसने अपने आप को उड़ा दिया। ये हुआ, यानी अंदर पहुंचने में कोई भी कामयाब नहीं हुई, ना पार्लियामेंट के करीब ना ये है। लेकिन ये क्योंकि मरकजी इलाका है, इसलिए इसकी दहशत जिसे कह सकते हैं, इसके जो असरा जो है वो दूर तक दिखाई दे रहे हैं। और पूरा इलाका जो है, ये पूरा एरिया जो है मरकजी एरिया है। यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स हैं, नेवी है, एयरफोर्स है और बड़ी फौज है, जबकि वजारत दाखिला का भी यहीं पे ऑफिस है, मौजूद है यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो है देखा जाए सिक्योरिटी जोन है, लेकिन इसके बावजूद जो है क्योंकि मेन रोड पे वाकई ये सारे दफातर जो है, इससे मेन वजारत दाखिला के मेन गेट पर ये गाड़ी में पहुंचने में कामयाब हुए और गाड़ी में पहुंचने के फौरन बाद जो है वो खुद पे हमलावर ने अपने आप को बिल्कुल जाहिर है वो मेन रोड पे तो उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती होगी, किसी को भी स्नैप चेकिंग और ये रोक के चेक किया जा रहा हो, उस तरह की तो सूरत हाल नहीं होगी वहाँ। जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेन गेट पे आप कितनी गाड़ियों को रोकने की वजह से किसी को भी रोक नहीं सकते, वहाँ पे गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। अलबत्ता ये हुआ कि ये वजारत दाखिला के मेन गेट पर पहुंचने की वजह से फौरी तौर पर इन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। ये उस वक्त तक जो है सिक्योरिटी और ये गाड़ी में बैठ कर आए अपना जो यहाँ गाड़ी में, जी एक गाड़ी प्राइवेट गाड़ी में। जी ठीक है। और फुरकान साहब अभी इस मेन रोड को क्या ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और हालात के अंडर कंट्रोल हैं? हाँ जी, हमें अब पूरा जो है ये फिजाई को जाने वाला रास्ता, जहाँ तो आपको ये बताया कि पार्लियामेंट वजारत दाखिला और मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स वाक़ हैं, उस पूरे इलाके को जो रेड जोन को जिसे कहा जा सकता है, वो पूरे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अब जमा है, पुलिस के जमा है और पूरे इलाके को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वो आने वाली गाड़ियों को, क्योंकि पार्लियामेंट आज आपको मैंने जैसा पहले अर्ज किया है, आज पार्लियामेंट को मुकन्ना साल है जहाँ पर सदर रजब तय्यब एरदोगन ने पार्लियामेंट में आज खिताब भी करना था। इसलिए अब ये है बड़ा ये जिसे कह सकते हैं कि इसको सबोताज करने के लिए पार्लियामेंट के आपसे वक्तन फवक्तन डिटेल्स देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फुरकान हमीद हमारे साथ हैं अनकारा से। तुर्की के दारुल हुकूमत अनकारा में पार्लियामेंट की बिल्डिंग के करीब, वजारत दाखिला के गेट के करीब, उसके ऑफिस के करीब धमाका हुआ है और ये बताया जा रहा है, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि एक खुदकुश बमबार को तो रोक लिया गया, लेकिन दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ाया। इसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है।